आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हमारे श्रोताओं को प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। बार बार मैं आपके पास आती हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती हूँ और ये टॉपिक्स बनाते हैं हमारे लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्रोमिनेंट लोग जो खुद वरिष्ठ नागरिक हैं या बहुत यंग हैं पर वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करते हैं। तो एक चीज़ जो आजकल बहुत प्रचलित है और जिससे मतलब काफ़ी लोग पीड़ित हैं वो है डायबिटीज़, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो है डील करते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और हमारे बीच में अपना इतना बिजी शेड्यूल को छोड़ के हैं डॉक्टर कौशल सिंह। डॉक्टर कौशल, आपका स्वागत है हमारे साथ में और आप हमारे श्रोताओं से बात करेंगे, उसका मैं आभार प्रकट करती हूँ। तो आप हमारे श्रोताओं को आज डायबिटीज़ और शुगर जिसे कहते हैं, मधुमेह जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में बताएंगे जी। तो नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर कौशल सिंह है जी और मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ जी मैं करंटली भिवाड़ी में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी अपने पिताजी के साथ, जो कि एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। जी डायबिटीज आजकल उतना ही कॉमन है जितना कॉमन शायद 2 साल पहले तक कोरोना था। जी 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 ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मूलतः लाइफस्टाइल से, यानी कि जीवन शैली से जोड़ा जाता है। जी ये बीमारी का पहले कारण बस जीवन शैली माना जाता था। जी हाँ, आज की तारीख में इसके लिए बहुत अलग अलग कारण आ चुके हैं, बहुत अलग अलग तरीके की डायबिटीज भी हो चुकी हैं। जी जी तो उनके बारे में कुछ समझने वाली बातें हैं जो हम आज करेंगे। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो एक शुगर की बीमारी जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं, इससे लोग बहुत डर से जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे मुझे तो शुगर हो गई। तो क्या ये इतनी भयानक बीमारी है कि हमें इससे डरना चाहिए? देखिए, बीमारी भयानक तो नहीं है जी, पर क्या ये भयानक है ये वो डिसाइड करते हैं जो अपनी बीमारी का खुद मैनेजमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जी ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है बल्कि आपका पार्टनर है। जी अगर आज आपको डायबिटीज हो गई है, आपको बस उसके बारे में जानकारी रखनी है जी आपको खुद के शरीर के बारे में जानकारी रखनी है जी और उसको अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बनाना है। जी अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे डरने वाली बात नहीं है। जी बहरहाल अगर
हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते या फिर हम अपनी खुद की सेहत पर, मैं कभी भी यूं नहीं कहता हूं कि आप डायबिटीज पे ध्यान दें, मैं यूं कहता हूं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, जी जो कि जी एक बिल्कुल सही चीज सही है। कह रहे हैं आप। तो अगर हम अपनी खुद की सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं तो हाँ, जरूर चीज दिक्कत में आ जाती है। जी। पर ऐसा तो जीवन में हर चीज के साथ ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप हर उम्र के लोगों से मतलब डील करते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि आप बुजुर्गों में, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ बहुत पेशेंटली आप बात करते हैं, और इनमें जो है कैसे आप चेंजेस ला सकते हैं, या इन डायबिटीज कंट्रोल इनका कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत जरूरी है इस मानसिकता को बदलना जी कि डायबिटीज की बीमारी डॉक्टर कंट्रोल करेगा। जी ये बात गलत है, क्योंकि डॉक्टर का रोल आपकी डायबिटीज में शायद 20 to 30%, मे बी 40%, अच्छा इतना ही रहता है। जी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। हम डायबिटीज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जी मधुमेह बिल्कुल के सही मैनेजमेंट बात। की बात जी कर जी रहे हैं। जी क्योंकि 70 से 80% की जो कंट्रोल है वो पेशेंट के खुद के हाथ में होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनको ये बीमारी है वो इसकी अथॉरिटी लें, जी वो इसका हक लें और इसको कंट्रोल करें। इसी हक को रियलाइज कराने के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम पेशेंट के साथ बैठते हैं, हम उनको ये चीज समझाएं, जी हम उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करें। जी कई बार ऐसा होता है कि जनरल प्रैक्टिस में इंडिया में डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। जी पर मैं फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी टाइम मिले उसमें हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर दें अपने जी, खुद की बीमारी जी, को जी, कंट्रोल बिल्कुल करने सही के कह लिए। रहे हैं आप। जी, तो मतलब ये है कि पहले एक ये मिथ थी या ये सच्चाई है कि पहले डायबिटीज और मधुमेह जो है वो बड़ी उम्र के लोगों में होता था, पर अब तो जुवेनाइल डायबिटीज भी सुनते हैं, यूथ में भी डायबिटीज। तो क्या ये जेनेटिक भी है, क्या ये जल्दी भी हो सकता है, या आपको लगता है लोगों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है मॉडर्न लाइफ में? कुछ तो है। तो ये तो आप भी यंगस्टर हैं, तो आप हमें इसको अच्छे से बता सकेंगे। बिल्कुल मैम, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जी पहले हम जब मधुमेह के बारे में जानते थे या पढ़ते थे, या जो आम जनता को पता होता था, उसमें पता भी एक ही तरीके की डायबिटीज का होता था, जी, जी। जो कि उम्र दराज मोटापे के साथ आती थी। जी अब सच्चाई ये है कि डायबिटीज के भी कई तरीके हो गए। टाइप 1 डायबिटीज जो कि जुवेनाइल बचपन से होती है, जैसा आपने कहा। जी। टाइप 2 डायबिटीज जो कि मोटापे से होती है। जी। टाइप 1.5 या जिसको आजकल कई बार लाडा कहा जाता है, जो कि ऑटो इम्यून होती है। जी। मोडी यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, इनके काफी सारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं। अच्छा। पर हमको ये भी रियलाइज करना है कि इंडिया के लिए एक बात कही जाती है, ये मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुओं ने बताई थी, कि जो कॉमन होता है वो हमेशा ज्यादा कॉमन होता है, और जो रेयर होता है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। जी तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है। ठीक है। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपकी लाइफस्टाइल, आपकी खान पीन, आपके एक्सरसाइज रूटीन, इससे इम्पैक्ट होती है। जी टाइप 1 डायबिटीज में हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफस्टाइल से, जी, जी। पर हाँ, हम इसको मैनेज बाद में कर सकते हैं। तो कई चीजें जो हमारे हाथ में हैं, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं नहीं है। आपने बात की कि आजकल जवान लोगों में डायबिटीज क्यों हो रही है। अगेन, जवान लोगों में भी दो तरीके की डायबिटीज है। एक जिसको हम लीन डायबिटीज कहते हैं, यानी कि एक पतले स्वस्थ आदमी में होने वाली, और एक जो मोटापे के कारण होने वाली। तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि क्या हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है? बिल्कुल खराब हो गई है। सही बात। खाना जैसा पैदा किया जाता है, उसको वैसा खाने के लिए आजकल ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जी, जी। और उसके धुले हुए प्रोसेस होके खाने के लिए कम पैसे लगते हैं। कम पैसे लगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे, अराउंड 32-33 ईयर ओल्ड, उनको डायबिटीज थी, जी यंग थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे को एक चीज बताओ, मैं एकदम ठीक कब हो जाऊंगा? जी मैंने उनसे सिंपल सा पूछा कि एकदम ठीक से आपका मतलब क्या है? बोले, एकदम ठीक से मेरा मतलब है कि बढ़िया घर पे बैठूं, आराम से फैल के टीवी देखूं और पिज्जा बर्गर अच्छे से खाऊं। मैं, ये तो ठीक होना वैसे भी नहीं है। जी जी मैं डायबिटीज से ठीक हो गया, कोई और दूसरी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। तो लाइफस्टाइल पे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हमारी फूड क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, हमारा एक्सरसाइज रूटीन बहुत खराब हो गया है, जी। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। जी तो ये सारे बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं। इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, और मैं अपने कई पेशेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ, बोलते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छी कौन सी है? मैं, लाइफस्टाइल अच्छी वो है जो दादाजी जीते थे। बोले, जी, यानी कि जी।
मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कि वो सुबह बढ़िया खाते थे, दिन भर खेत में मेहनत करते थे, दोपहर में 2 रोटी दोबारा खाते थे, रात को 4 रोटी दोबारा खाते थे और आराम से सोते थे। जी। अब मेहनत करनी तो शायद लोगों ने मतलब मैं बहुत लोअर तबके की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मेहनत नहीं करेंगे, फिजिकल लेबर नहीं करेंगे तो शायद उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। मगर जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और इलीट की बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि उनको तो लगता है कि हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाए तो मार्केट ना जाना पड़े, हर चीज़ रिमोट से चल जाए तो उठ के आपको स्विच भी ना ऑन करना पड़े, और मतलब हर चीज़ मुहैया उनको हो जाए, और खुली हवा में नहीं जाना चाहते, एक एयर कंडीशन्ड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में पूरा टाइम अपने आप को बंद करते हैं कि हमें पसीना ना आ जाए, हमें थोड़ी सी तकलीफ, ये मैं आम देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि क्या ये भी डायबिटीज़ से कहीं संबंध रखती हैं चीज़ें? मेरा मानना है कि जो आप खर्चा आज अपनी लग्जरी के लिए करते हैं जी, वो एक इंस्टॉलमेंट है आने वाले टाइम में हॉस्पिटल्स के लिए। जी, आपकी लग्जरी आपके लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन होनी चाहिए। जी, जी, आप अगर लग्जरी चाहते हैं तो जिम में एसी वाले में जाइए, कोई जी, दिक्कत जी, नहीं। बिल्कुल। आप अगर लग्जरी चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फूड नेचर्स बास्केट से ले लीजिए। जी, आप अगर लग्जरी चाहते हैं तो मैदा रहित पास्ता ले लीजिए। जी, ये होती है हेल्दी लग्जरी। जी, एक होती है अनहेल्दी लग्जरी, जो घर पे बैठे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर लिया है, बाहर नहीं जाना है, जी, घर पे बैठे हैं, खाना नहीं बना लिया है। जी, एक कहते हैं कि लोगों को बेमौसम आम खाना बहुत पसंद है आजकल, ये भी एक लग्जरी है। जी, बेमौसम सब्जियां खाना बहुत पसंद है, ये भी एक लग्जरी है। बट एज द हिस्ट्री स्पीक्स, भगवान ने हमारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुली बनाई है। बिल्कुल। अगर और उसी तरीके से दुनिया भी, जी। तो जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उन पे रुकें। अच्छा, तो हमें हर चीज सीजन की लेनी चाहिए, बहुत जरूरी इट इज अ वेरी इजी वे, ये एक बहुत आसान तरीका है खुद की लाइफस्टाइल को रेगुलेट करने का। जो मौसमी चीज है वही खाना। हाँ जी, ये मैं उसी लाइन पे बोल रहा हूँ जहाँ पे हमें डायबिटीज या हेल्थ का मैनेजमेंट कुछ एक्स्ट्रा ना लगे। जी, बिल्कुल। अगर हम चीजें मौसम के हिसाब से करेंगे तो शायद हम अनहेल्दी खाना नहीं खा पाएंगे। जी, अगर हम अपना उठना और सोना सूरज के हिसाब से करेंगे, जी, साथ में खाना पीना, तो शायद हम फैट गेन नहीं करेंगे। जी, सिमिलरली एसी से क्या हमें प्रॉब्लम है? नहीं, हमें एसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट लग्जरी एक आलस लाती है। आलस लाती है, बहुत बड़ी चीज कही आपने, बिल्कुल कही। जब आप एसी में बहुत देर रहते हैं और आप चाहते हैं और आप देखते हैं कि मेरे अंदर शायद मोटिवेशन नहीं है अभी बाहर जाने का, वो गलत है। एसी में रहना गलत नहीं है, बट एसी में रहने के बाद हम ये बोलते हैं कि मेरा लेथार्जी आ जाए, मेरे को चलना फिरना नहीं है, वो थोड़ा सा गलत है। तो एक नटशेल में मैं ये कह सकती हूँ, जो अगर आप सहमत हो, कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए दवा तो हैं, मतलब दवाइयाँ तो हैं, पर उसके साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिमाग में जो खल रही है कि जब शुगर हो गई तो इंसान चीनी से मतलब इतना डर जाता है, तो क्या ये सच्चाई है कि खाली शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है, या जनरल फूड्स में भी डायबिटीज़ आ सकती है? डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं है। अच्छा, डायबिटीज खाली चीनी से नहीं होती। नहीं होती। डायबिटीज एक फॉल्टी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से होती है, अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें एक बहुत संक्षेप में। तो क्या बस शुगर से होती है? नहीं। पर क्या ये गलत खाने से होती है? हाँ। हाँ क्या शुगर खाना गलत है? बिल्कुल, शुगर खाना बिल्कुल सही नहीं है। जी। पर क्या डायबिटीज वाला कभी शुगर नहीं खा सकता? ये भी कहना गलत होगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो कि गाइडलाइंस अभी दुनिया में फॉलो होती हैं, इंडियन एसोसिएशन की भी अपनी गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं, आजकल जो फ्रेशेस्ट गाइडलाइंस हैं, कि हमें कैलोरी डेफिसिट रखना है। यानी ये फर्क नहीं पड़ रहा है आजकल कि आप कितना खा रहे हैं, पर ये फर्क पड़ रहा है कि कितना खाते हो। जी, कि कितनी चीज कितना खाते हो। पर चीनी के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर ने अगर आज आपको बोला ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज तो एक मिठाई का टुकड़ा खा लेना, तो वो आप आज खाओगे, फिर आप 2 दिन बाद दोबारा खाओगे, फिर आप 3 दिन बाद दोबारा खाओगे। इसकी कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है। शायद आपके मिठाई के टुकड़े में इतनी कैलोरीज हैं, इतनी अनडाइजेस्टेबल शुगर्स हैं, जो कि 3-4 चपाती में होंगी। तो अगर आप दवाई मिठाई खा रहे हैं तो फिर आपको रोटी स्किप करनी पड़ेगी, पर वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है ना। जी, जी, क्योंकि रोटी आपकी ताकत के लिए ज़रूरी है, सब्जी आपकी ताकत के लिए ज़रूरी है। शुगर से डरना लाजमी है, क्योंकि चीनी अच्छी चीज़ नहीं है। जी, जी। तो शुगर किसी को भी नहीं लेनी चाहिए,
पर क्या ऐसा कह दें कि आप मिठाई नहीं खा सकते? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं। जी जी जी। तो मतलब बहुत अच्छी बातें बताई आपने। आजकल योग पे बहुत ध्यान लोग दे रहे हैं और योग एक न्यू नॉर्म सा जैसे फैशनेबल हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस, आउटडोर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। तो योग क्या इसमें थोड़ा बहुत मदद करता है? मैम, योग इज़ अ फैंटास्टिक वे ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज बोथ। ये आपके शरीर के लिए और आपके मानसिक स्थिति के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये काफ़ी नए तरीकों से आपको वैरायटी देता है कि आप अपनी बॉडी में ज़्यादा वेट को रिवर्स कर सकें, ज़्यादा कैलोरी इनटेक को रिड्यूस कर सकें, बर्न बढ़ा सकें, प्लस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा योगा किसी को भी उनकी लाइफ में, डायबिटीज़ चाहे बिना डायबिटीज़, आप प्लीज़ इसको इनकॉर्पोरेट करें। काफ़ी योगासन, काफ़ी प्राणायाम, बहुत अच्छी बात बहुत आपने। तो ये मैसेज आपने जो हमारे श्रोताओं को आज दिया है कि जो मैं पूरी बात समझ पाई हूँ आपसे बात करने के लिए, अपने इतने बेहतरीन तरीके से डॉक्टर कौशल बताया है कि डायबिटीज़ मैनेज हो सकता है, बड़े उम्र में भी हो सकता है और छोटी उम्र में भी हो सकता है, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे केवल एक मैनेज करना डिसिप्लिन से, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे और आपकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमसे बातचीत करने के लिए आभार और तहे दिल से मैं शुक्रिया, और आपको गॉड ब्लेस यू। आप यंगस्टर हैं और इतना बड़े लोगों में भी आप बुज़ुर्गों के लिए भी काम करते हैं, और आपने बुज़ुर्गों के लिए भी सही मैसेज दिया, और योगा तो बड़े लोग भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आपका शुक्रिया और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।